दोस्तों आप ये स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है ईरान के एक ड्रोन का जो कि इजराइल की तरफ बढ़ रहा है और उसी टाइम पर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इसे डिटेक्ट करता है और इसके बाद कुछ इस तरीके से अपने इंटरसेप्ट से इसे हवा में ही निपटा देता है। कुल मिलाकर अब से एक महीने पहले जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा था कुछ इसी प्रकार से अब इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है। बस एक छोटा सा कैच यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तमाम ड्रोन और मिसाइलें पाकिस्तान के अंदर जाकर तबाही मचा रही थीं और वहीं पाकिस्तान का एक भी ड्रोन या मिसाइलें भारत की जमीन पर सही सलामत नहीं उतर पाया। लेकिन यहाँ पर खेल थोड़ा सा अलग है। ईरान के ड्रोन और मिसाइलें इजराइल के अंदर तबाही मचा रहे हैं और वहीं इजराइल के लड़ाकू विमान और उनकी मिसाइलें ईरान के अंदर तबाही मचा रही हैं। कुल मिलाकर नुकसान दोनों का हो रहा है और इसकी मैं आपको एक वीडियो फुटेज भी दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो है कल देर रात की, जब इजराइल का डेविड एक्सीलेंस और आयरन डोम जो कि इजराइल की राजधानी तेलवी के एकदम सिटी सेंटर के अंदर तैनात किया गया था ताकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ऑफिसेस को नुकसान ना पहुंच पाए। ये जब अपना काम कर रहा था और ईरानी मिसाइलों को मार के गिरा रहा था तभी ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल आती है और इसके एकदम पास आकर गिरती है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत कितना खुशनसीब है कि हमारे पास एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम तो है ही, लेकिन इसी के साथ इन्हें ऑपरेट करने वाले भी हैं जो कि डिफेंस सिस्टम से भी ज्यादा शानदार हैं। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि S-400 केवल और केवल भारत के पास ही है। S-400 तो रूस के पास भी है, बल्कि भारत से ज्यादा मात्रा में है। लेकिन यूक्रेन ने कैसे तबाह किया है रूसी S-400 को रूस के अंदर, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन हमारे सैनिकों ने जितने शानदार तरीके से, जितने स्किल्स के साथ अपने S-400 को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, ये लिटरली काबिले तारीफ है। पाकिस्तान हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए इजराइल की जो राजधानी तेलवी है ये ईरान से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इतना लंबा ये फासला है, कोई भी मिसाइलें आ रही हैं या कोई भी ड्रोन वहां से आ रहा है अटैक करने के लिए, तो ऐसे में आपके पास टाइम है, आप उन्हें आराम से इंटरसेप्ट कर सकते हो। लेकिन वहीं भारत के शहर खासकर की अमृतसर ये पाकिस्तान की सीमा से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इसके बावजूद हमने बड़ी शानदार तरीके से काम किया और इसी वजह से हमें अपने सैनिकों का और भी अच्छे से धन्यवाद करने की जरूरत है। खैर हम बात करते हैं इजराइल की, तो इसमें इजराइल के लिए भी काफी बुरी खबर है क्योंकि आप देख सकते हैं ये वीडियो निकल कर सामने आई है आज शाम, जब इजराइल में ये इवेल्युएट किया गया कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल अटैक से कितना नुकसान पहुंचा है। और आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं ये इजराइल के सिटी सेंटर का एरिया है और इसे बहुत अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात ये है कि इजराइल में अभी तक किसी के हताहत होने की या मारे जाने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि इजराइल को पहले ही इस बात के बारे में अंदाजा हो गया था कि ईरान मेगा स्ट्राइक करने वाला है और हो सकता है कि ईरान के इन हमलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हैंडल ना कर पाए और इसी वजह से उसने अपने सभी लोगों को बंकरों में छुपा दिया था। और अभी भी इजराइल के अंदर ज्यादातर लोग बंकरों के अंदर ही हैं क्योंकि युद्ध जारी है और उसने अपने सारे लोगों को साफ साफ कह दिया है कि हो सकता है कि आपको लंबे टाइम तक बंकर के अंदर रहना पड़ जाए, क्योंकि ईरान के साथ हमारी ये जंग और भी भयानक रूप ले सकती है और बहुत लंबी भी चल सकती है। और इसी वजह से इस टाइम पर इजराइल और ईरान लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इधर से इजराइल अपने लड़ाकू विमान भेजता है तो उधर से ईरान भी अपनी मिसाइलें या ड्रोन भेज देता है। लेकिन इस टाइम पर इंडियंस को ये बात भी नोटिस करनी चाहिए कि ईरान का बिहेवियर इस टाइम पर एकदम पाकिस्तान की तरह है, यानी कि ईरान के लोग मिसाइल और ड्रोन से तो लड़ रहे हैं लेकिन इनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये भी चल रहा है इस टाइम पर इजराइल के खिलाफ। अब वो कैसे? तो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई कि इजराइल के रिहायशी इलाकों में ईरान ने नुकसान पहुंचाया। तो अब यहाँ पर ईरान की तरफ से प्रोपोगेंडा ये फैलाया गया कि इन बिल्डिंग्स और घरों के अंदर इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों को छुपा के रखा था। इतना ही नहीं, एक आदमी ने तो ये वीडियो बनाकर जारी कर दिया कि इजराइल की राजधानी के बीचों बीच एक बिल्डिंग है 12 मंजिल की, जिसके नीचे इजराइल ने अपनी एक सबमरीन छुपा के रखी है। मतलब कि एक पूरी सबमरीन को अपनी जमीन के अंदर छुपा के रखी है। अब यहाँ पर भी देखने वाली बात यह है कि पश्चिमी देशों की मीडिया भी इस प्रोपोगेंडा को फैलाने में उनकी मदद कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर में ये खबर फैली थी कि जी पाकिस्तान ने भारत के राफेल मार दिए और दुनिया भर की मीडिया बिना किसी पुख्ता सबूत के, बिना कोई सच जाने उस खबर को दुनिया भर में फैला रही थी और भारत को डिफेम करना स्टार्ट कर दिया था। अब कुछ इसी प्रकार की चीजें इजराइल के साथ भी करने की कोशिश करी जा रही है और इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो भी लेके आ सकता हूँ। कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें देख के आप लिटरली हंसने वाले हो, लेकिन नो डाउट वो दुखद भी
हैं, क्योंकि इजराइल को इन चीजों का बहुत नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इन फेक खबरों को, इन फेक नैरेटिव को फैलाने से इजराइल का मोरल भी डाउन किया जा रहा है। खैर, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में।